जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है धर्म प्रचार, उतना ही अधिक अत्याचार। जितना ही अधिक धर्म प्रचार हो रहा है उतना ही अधिक अत्याचार भी बढ़ता जा रहा है। तो आखिर इसके कारण क्या है? लगभग आज से 4 महीना पहले एक महिला ने पूछी थी, वो हमारी बहन है, लगभग रिश्ते में, लगभग क्या माने हमारी बहन है, वो रिश्ते में, गांव घर के रिश्ते से, वैसे हमारी सगी बहन नहीं है। वो भोजपुर, पुराना भोजपुर बिहार के रहने वाली है, जिला बक्सर। उसके पति का नाम है सुभाष सिंह और ससुर का नाम था केदार सिंह। वो 4 महीना पहले पूछी कि भाई ये बताओ कि इतना धर्म प्रचार भी हो रहा है, फिर भी उतना ही अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जितना ही अधिक शिक्षा बढ़ता जा रहा है उतना ही ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? उसी ने पूछी, आज तक किसी ने और ने नहीं पूछा, कहीं इसका सवाल हमने नहीं सुना। लेकिन तब हमने बताया, देखो धर्म प्रचार तो बढ़ रहा है, लेकिन धर्म प्रचार वो अधूरा है। अधूरा का कारण ये है कि इनकी पद्धति गलत है। देखो, किसी भी पौधा में खाद और पानी देते हो तो छोटे पर देते हो, बड़े हो जाने पर नहीं। और उसका विकास तभी होगा जब छोटे पौधे में खाद पानी दिया जाए। तो बड़े हो जाने पर उसमें खाद पानी देने से कोई लाभ नहीं है। यानी अत्यंत बुढ़ा हो जाए, जब काटने का फसल समय आ जाए, धान हो, गेहूँ हो या कोई भी फसल हो, काटने का समय आ जाए, बुढ़ा हो जाए, तो उसमें वो खाद पानी कोई काम का नहीं होता है। देखो, इसी तरह से असल में जो धर्म है उसका नाम है अध्यात्म विद्या, जिसको कहते ब्रह्म विद्या। ये ब्रह्म विद्या का वास्तविक समय है बालपन से। वैसे तो इसका शुरुआत हो जाना चाहिए माँ के गर्भ से ही। माँ अध्यात्मवादी हो, अध्यात्म विद्या की जानने वाली हो, ध्यान करे, सुमिरन करे, सत्संग करे, घर में पूजा पाठ करे, उसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। शुरुआत यहाँ से है। लेकिन आजकल तो वो भी नहीं है। और समाज में बचपन से देने की तो बात ही बहुत दूर रही। देखो, आज बहुत गुरुकुल चल रहे हैं भारत में, अध्यात्म का नाम पर गुरुकुल है, लेकिन वो विषय हम नहीं देखते। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के इतिहास पढ़ा है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो गुरुकुल था वो भी, और श्री राम जी के समय में जो गुरुकुल था, आज से 5000 वर्ष पहले भी जो गुरुकुल था, वो तो श्री राम जी का समय तो हो गया 9,54,000 वर्ष लगभग। लेकिन पांडवों के समय में जो गुरुकुल था तक्षशिला विश्वविद्यालय, लेकिन उन सब में आज के गुरुकुलों में बहुत अंतर है। वो पद्धति नहीं है, केवल खाना पूरी हो रहा है, कोरम पूरा किया जा रहा है, लेकिन उचित नहीं है। इसीलिए अत्याचार बढ़ रहा है। और इन धर्म प्रचारकों को हम कहेंगे, अध्यात्म के नाम पर तो बहुत से संस्थाएं चल रहे हैं भारत में। हम भी अध्यात्म विद्या देते, लेकिन अध्यात्म विद्या देने इनकी शैली, इनकी पद्धति गलत है। देखो, जैसे पौधे का उदाहरण दिया, ठीक इसी प्रकार से छोटेपन में ही, बालपन में ही माँ के गर्भ से शुरुआत हो जाए, माँ कर दे, फिर बाद में ये गुरुकुल के अंदर ये पूरा विद्या दिया जाना चाहिए। यदि पढ़ते समय बच्चों को ये विद्या दिया जाना चाहिए, और वहाँ बच्चों को सुबह सुबह ध्यान और सिमरन कराया जाए, हवन पूजन कराया जाए, तो पूर्ण रूप से संस्कार आएगा। देखो, भ्रष्टाचार का कारण क्या है, आपको इसकी सूक्ष्मता बता रहा हूँ। देखो, अध्यात्म सिखाता है, अध्यात्म विद्या ये विद्या प्रदान करता है कि वह परमात्मा कण कण में विराजमान है।
तो जो कण कण में विराजमान है, किससे गलत व्यवहार करेगा, किसको अपमान करेगा, किसके चोरी करेगा, किसका लूटपाट करेगा वो। देखो ये चीज़ आजकल नहीं है, ये विद्या नहीं है। और जो करते भी हैं, देते तो विद्या बहुत से सही दे रहे हैं, लेकिन उनकी विद्या देने का समय गलत है। जैसे मान लो गेहूँ हो, फसल गेहूँ का अगर बाल निकल गया, फूट गया गेहूँ, दाना तैयार होने वाला है, उस समय खाद पानी देकर के क्या करोगे? गेहूँ के पौधे का समय है कि बोआई के ठीक 21वें दिन बाद उसमें पानी देना चाहिए। अब वो पानी 2-3 महीने के बाद दो तो किस काम का? कोई काम का नहीं है। 2 महीने बाद दो, बिल्कुल कोई काम का होगा ही नहीं। कहोगे भाई पानी तो दिया लेकिन काम नहीं किया। अरे काम करेगा कब? समय तुमने ख़त्म कर दिया, समय से दो तो वह काम करेगा। ठीक इसी तरह से ही है, अध्यात्म विद्या तो लोग देते हैं, लेकिन इनके अध्यात्म विद्या देने का पद्धति गलत है। इसलिए लोगों में वो उस अध्यात्म विद्या का विकास नहीं होता है। और हमारे अंदर थोड़ा असर हुआ, कारण कि हमारे पिता एक संत थे, वैष्णव साधु थे। वो विद्याएं हमको बहुत उन्होंने दिया था, और लगभग हमारे पास तो ये पूरे जन्म का संस्कार भी था। हमको बाद में अनुभव हुआ, कारण कि अनहद नाद और वो ज्योति ब्रह्म का जो स्वरूप है, हमको इस विषय में जानकारी पहले से ही अपने आप हो चुकी थी। इसलिए हमको लगता है कि ये जो विद्या था अगले जन्म से ही मेरे पास था। कारण कि बिल्कुल साधारण बचपना में का बात है, मुझे याद आता है कि उस ज्योति ब्रह्म का हम दर्शन किया करते थे, और उस अनहद नाद का श्रवण हमको हो, तो अनहद नाद सुनाई दे रहा था। इसकी कहानी बहुत लंबी है। हमने माता पिता से भी सवाल किया था, तो लोग कहने लगे कि ऐसा तो हम सबको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। 4 बजे भोर का समय था, जगने पर आवाज़ हमको प्रतिदिन ऐसे जब जब जगते थे तो आवाज़ सुनाई देता था। उस आवाज़ के बारे में हमने पूछा तो लोग कहते थे कि कोई आवाज़ ही नहीं। हमने कुछ आवाज़ आ रहा बाँसुरी जैसे, तो कहने नहीं कहाँ बाँसुरी बज रहा है, कारण कि कहीं बाहर तो बाँसुरी बजता नहीं था। जो आवाज़ आता था मेरे अंदर के ही आवाज़ था वो। तो बाद में अनुभव हुआ कि इसका मतलब वो विद्या मेरे पास पहले से था, अनहद नाद जागृत था, इसलिए हमको बचपन में ही सब सुनाई पड़ रहा था। कारण कि जो कुछ भी होता है, गुण अवगुण और बीमारी विद्याएं जो भी है, सभी जो सूक्ष्म शरीर के साथ में आते हैं, ऐसा शास्त्र का मानना है। और 3 प्रकार का शरीर है। ये अभी जो शरीर है, ये स्थूल शरीर कहते, कारण शरीर यानी चित्त को, और सूक्ष्म शरीर यानी 72,000 नाड़ियों का गुच्छा है। वो जीव के साथ ही जाता है, उसका नाश नहीं होता है, कल्पांत में नाश होता है। देखो ये जो है इन सबको विद्या देने की शैली गलत है। तो ये जब कण कण में परमात्मा को देखेंगे नहीं, केवल अध्यात्म विद्या लेने से नहीं होगा। अध्यात्म विद्या का ज्ञान लेने मात्र से नहीं होगा, उसका ध्यान सुमिरन करके वहाँ तक जो पहुँचे, परमात्मा का दर्शन करे कायदे से कण कण में, तब जा कर के वह कोई भ्रष्टाचार रत नहीं होगा, कोई गलत कार्य नहीं करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा। वो विद्या फलीफूलित होता है, वो विद्या सफलीभूत होता है। तो देखो यही अंतर है। आजकल कथा प्रवचन बहुत चल रहा है धर्म प्रचार के नाम पर, और बड़े बड़े मंच लगा करके लोग प्रचार कर रहे हैं। तो अध्यात्म विद्या के नाम पर देश विदेश में सब जगह फैला हुआ है, और जितना भी फैला हुआ है, जितना भी प्रचार हो रहा है, उतनी ही अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यही है। तो आज हमने इस विषय में खुलासा किया, पहले भी 1 वीडियो 2 वीडियो में बताया हूँ। तो आप लोग इसको सोचो और समझो और सुधार करो। इसके लिए शांति, आज एक और बात इससे मुझे याद आ गई। आज लोग कह रहे कानून कड़क करो, कानून कड़ा बनाओ, शासन बढ़ाओ। शासन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। शासन बढ़ गया, लेकिन अत्याचारी अत्याचार के लिए कोई रास्ता और निकाल लेता है। कानून जो है कागज़ में ही रह जाता है। अत्याचारी दुराचार करते रहते। कानून तो कागज़ में है, कागज़ क्या कर सकता है। जिसको शासन करना है वही
सब कानून को उल्लंघन करके कागज़ का नियम ताक पर रख करके और अपना अत्याचार करता रहता है, करवाता रहता है। तो देखो, कागज़ में कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। निश्चित बात है, अगर शांति चाहते हो तो बस इस अध्यात्म विद्या को ये समाज अपनाए तो समाज में शांति आ सकता है, वरना शांति आने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।